खबर कासगंज से, जहां पर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा बवाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान पथराव किया गया, साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई है। कासगंज में बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन थी जिस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश थी, जिसके चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। कासगंज जनपद के साहवर थाना इलाके के सामंती नगला गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि विवाद में पथराव और फायरिंग तक की गई। वहीं पथराव में गांव के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो चुका है। इस घटना के बाद से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि साहवर थाना इलाके के सामंती नगला गांव में पथराव और फायरिंग की सूचना स्थानीय लोगों ने इलाकाई पुलिस को दी। पथराव और फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने पथराव में घायल हुए तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय ग्रामीण का ये कहना है कि गांव में ग्राम समाज की जमीन है जिस पर गांव के सूरजपाल ने मिट्टी डालकर अवैध कब्जा कर रखा था और मिट्टी सड़क पर आ गई थी, जिससे सड़क पर कीचड़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानियां हो रही थी। जब गांव के लोग सड़क से मिट्टी हटा रहे थे, तभी सूरजपाल ने अपनी छत से फायरिंग कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में 3 लोग घायल हुए हैं। नाम है आपका? सोनू। सोनू, ये क्या मामला है पूरा ये सामंती नगला में? मामला ये जीएस का नंबर से अवैध कब्जा किए हैं सूरजपाल, ठीक है। उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, मिट्टी डाल रखी रात में, ठीक है, आज से 1.5 महीने पहले। और कुछ मिट्टी रोड पे पड़ी थी, तो बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया रास्ते में। तो हम लोग कीचड़ साफ करने के लिए गए थे, तो उन्होंने ऊपर अपनी छत से पथराव किया है और फायरिंग की है, ठीक है। और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हुई हैं और फायरिंग से एक लोग को फायरिंग लगते हुए बच गया है। प्रशासन से आपने कोई बात की थी पहले? हमने कई एक बार बात की, एसडीएम साहब से बात की थी, हमने धरना भी दिया था इसको खाली करवाने। तो एसडीएम साहब ने कहा था आज कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसकी वीडियो भी है हमारे पास एसडीएम साहब की, लेकिन 20 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई भी नहीं आया। और आज जुम्मन कुरैशी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जुम्मन, इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला जो हुआ है कासगंज जनपद के सावर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव में, जहां जो है ग्राम समाज की जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी दौरान दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग भी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल गाँव में तैनात कर दिया गया है स्थिति को देखते हुए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी तक फिलहाल पुलिस की तरफ से जो भी अभी जो कार्रवाई की गई है, अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। और ये जानकारी मिल जाएगी कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, वो अवगत कराई जाएगी। जी अक्षय, एफआईआर दर्ज की गई? इन दोनों पक्षों में से किसी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई? जी हाँ अक्षय, मैं आपको बता दूं, हाँ शिकायत दर्ज हुई है और शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और जो पुलिस का जो आला अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हंगामे के बाद गांव में किस तरह का तनाव बना हुआ है जुम्मन? जी हाँ, तनाव को देखते हुए वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल अभी गांव में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था? कैसे ये विवाद देखते देखते इतना तूल पकड़ गया कि फायरिंग तक की नौबत आ गई जुम्मन? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं, एक पक्ष के द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर कुछ अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसको ग्रामीण उसका मना करा, यानी विरोध किया। तो इसी बात को लेकर जो दबंग थे, जो जगह पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, उन्होंने ही इस तरह से इतना विवाद को बढ़ा दिया कि दोनों तरफ से ही मामला इतना तूल पकड़ दिया कि देखते ही देखते पथराव और फायरिंग होने लगी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। और गांव के कुछ लोगों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत कुछ दिन पूर्व आला अधिकारियों से भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया था। नहीं तो पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जांच कब तक पूरी होगी? जी, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घायल पक्ष क्या कुछ कह रहा है जुम्मन? जी अक्षय, जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, घायल पक्ष है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर जो है वहाँ मतलब कीचड़ हो गई थी, तो वहाँ हम लोग गांव के निकलने के लिए जो स्थानीय ग्रामीण है वो मिट्टी डाल रहे थे। तभी मिट्टी डालने को लेकर वहाँ जो है जिन लोगों ने जो ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे थे, इसी को लेकर इतना विवाद बढ़ा, जिसके कारण ये दोनों तरफ से फायरिंग और पथरावबाजी हुई।
जिस शख्स पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है वो फरार हो चुका है। पुलिस उसकी तलाश को लेकर प्रयास कर रही है, क्या कुछ जानकारी? जी 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 अक्षय, मैं आपको बता दूं, जो लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है। पुलिस की टीमें उनके लिए तलाश कर रही हैं और जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में वो आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुम्मन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो दरअसल विवाद था ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर, जिसके बाद दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला, पथराव हुआ, फायरिंग हुई। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया और पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है।